Hello friends, welcome to Sachit Singh chemistry class. Uh, in the last video for class 9, I have provided for periodic table videos. I think I remember it was ionization potential. We have learned what is IP, on what factors it depends in periods or in groups. So I'm going to move to the next section of the same chapter, that is periodic table. The topic is electron affinity, that is also called electron gain enthalpy. So the topic is electron affinity, that is also called electron gain enthalpy, and it is denoted by EA. In short, you can write EA. Don't write in a small. The both letter will be in capital. So first of all, we'll try to understand what is electron affinity. I'm taking an example. आप ऐसे समझो कि अगर आपके डेस्क पे 4 लोग का बैठने का जगह है, therefore person can sit on your desk, and if another person want to sit on the same desk, then what the rest other 4 person will do with the person who is willing to sit on that same desk. अगर 4 पर्सन पहले से उस डेस्क पे बैठे हुए हैं और एक दूसरा पर्सन आके उस पे बैठना चाहेगा, तो क्या होगा उस समय? उसमें होगा क्या? ये चारों मिलके उसको धक्का देंगे, उसको बैठने नहीं देंगे, लेकिन वो जो पर्सन है, दैट फेलो वांट टू सीट ऑन दैट डेस्क. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर हम मान लेते हैं कि जो चौथा पर्सन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है. सॉरी, जो पांचवा पर्सन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो आके किसी एटम के किसी सेल में ऐड होना चाह रहा है. ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन उस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर ऐड हो जाता है, अगर मान लेते हो ऐड हो जाता है, हम लोग कहें क्यों ऐड होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के तरफ, वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है. अगर कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस पे भी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा. तो क्या करेगा? उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. लेकिन उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा. दो तरह से समझे. जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है, मींस पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने जा रहा है उसको अपनी ओर खींचेगा. ठीक. लेकिन जो सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस चार्ज है. जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन है, उस पर भी माइनस चार्ज है. तो हम लोग क्या जानते हैं? माइनस माइनस रिपेल्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपेल करेगा. लेकिन जो न्यूक्लियस वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उस केस में वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आप ऐसे समझिए, अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हैं तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स to neutral isolated gaseous atom to convert into, आप जानते हैं कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है then it carry negative charge. So I'm going to continue the definition. When an electron is added to neutral isolated gaseous atom to convert into negatively charged
gaseous ion. The energy released in this case, that energy is said to be electron affinity. And electron affinity is always denoted sign minus EA. This minus indicates that energy is releasing. अगर प्लस साइन हो गया तो एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा. कब ऐसा केस होगा, जब हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को. अगर रिपेलिंग पावर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो गया तो हम इलेक्ट्रॉन को अगर हमको ऐड करना है तो उस केस में हमको एनर्जी लगाना भी पड़ेगा. इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन इन दैट केस वी विल राइट साइन प्लस. वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा, वहां पे एनर्जी क्या हो रहा है, कुछ रिक्वायर्ड हो रहा है. दैट्स व्हाई देयर साइन विल बी प्लस EA, मींस देयर एनर्जी इज नॉट रिलीजिंग. So we'll take example and we'll try to understand. Take example X. Suppose X is a non-metal. It gain 1 electrons and then it change into X minus. In spite of using X, we take example F. Fluorine. Its atomic number is 27. How many electron it will gain? It will gain 1 electron. So we'll write plus electron and after gaining it will change into F minus. So here energy will release, that is called minus EA. माइनस यहाँ पे ये नहीं समझना है कि माइनस मतलब घट रहा है, माइनस मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है. तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप मेजर कर सकते हैं, जो वैल्यूज आ रहा है उसको मेजर कर सकते हैं किलो कैलोरी में, किलो जूल पर मोल में, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में. आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है. नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स है, किधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है, और समझना है क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो सिर्फ 2 फैक्टर्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है. तो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. जो हमारे बुक में, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ जो फैक्टर, जिस फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है वो फैक्टर है पहला साइज ऑफ एटम, और दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज. तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है साइज पे, एटम के साइज पे, एंड ऑन न्यूक्लियर चार्ज. सो लेट्स सी वन बाय वन. In previous video, I have provided about atomic size, where it increases and where it is decreases. So the factor is atomic size, and second factor is nuclear charge. As we know, when we go across a period left to right, radius, it means atomic size, decreases. We have discussed already this topic. And as we go down a group, then size, atomic size or radius increases. This one we know. As well as also we have seen in the previous video, nuclear charge increases as we go across period, and this side nuclear charge decreases. क्यों न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, क्यों रेडियस इंक्रीज कर रहा है, क्यों इस साइड रेडियस डिक्रीज कर रहा है, क्यों इस साइड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो. सो आई एम नॉट गोइंग टू डील द सेम टॉपिक अगेन हियर. तो हम लोग क्या देखें कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है.
अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे इस फैक्टर्स जो फैक्टर्स है वो इंथैल्पी को अफेक्ट कर रहा है। टेक अ ग्रुप एलिमेंट lithium, potassium and sodium and potassium. Its configuration is 2-1. It is 2-8-1. It is 2-8-8-1. तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या देख रहे हैं कि सेल्स इंक्रीज कर रहा है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं। यहाँ पे कितने सेल्स हैं, तो 3 सेल्स हैं। यहाँ पे कितने सेल्स हैं, यहाँ 4 सेल्स हैं। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया और जो ऑर्बिट्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। वी आर गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोसेस में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद या इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इन तीनों केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है, लेस है। हियर रेडियस इज लिटिल मोर, हियर इज मोर। जब इलेक्ट्रॉन अगर इस केस में आता है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि साइज क्या है, छोटा है। यहाँ रेडियस इंक्रीज कर रहा है। as radius increases the attraction between the outermost electron or the electron which are going to add will be less, as so on. When you go here, when electron is added here, then here the force of attraction is very less. अगर अट्रैक्शन लेस हो गया किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं होगा मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगा। अगर एनर्जी रिलीज नहीं हुआ देन हाउ यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। It means we can say as we go down, radius increases, nuclear charge decreases. Nuclear charge decreases, radius increases, so the addition of electron is not possible. This is why we can say as we go down, electron affinity decreases. Yes? Now we'll see the period element. I'm taking only 2 examples, lithium, then is beryllium, and then boron. So here cells are 2, here cells 2, 3. As we have studied in the previous section, as we go across a period, nuclear charge increases means size decreases. Cells all have the same number of cells, but because of the nuclear charge, size decreases. If size decreases means the attraction between the nucleus to the outermost electron will be more, and we are going to add electron. If electron comes near to the cells, then positive charge which is present in the nucleus will apply force of attraction on the nucleus, means electron is easily added in this case because here size is less, low, decreases. It means as we go across a period, nuclear charge increases, atomic size decreases, then the addition of electron will be easier. Means easily we can add electrons, and if electron is added means energy is released, and that energy is said to be electron affinity. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, किस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स में एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है। एटॉमिक साइज जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स वी कैन से द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक साइज। Now the next we'll see what is the periodic trend of electron affinity. So we'll see the periodic trend of electron affinity in period across
across a period, atomic size decreases. Force of attraction, increases. Hence, electron affinity increases. In group means top to bottom. क्या हो रहा है top to bottom? Top to bottom, atomic size increases. Atomic size increases means force of attraction decreases. Hence, therefore electron affinity decreases. अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल सपोज लिए आपने लिए, क्या? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये सारे ग्रुप का एलिमेंट्स है। इसमें पूछा जाएगा कि आप इन तीनों एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। कौन से प्रॉपर्टीज पे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इंक्रीजिंग मीन छोटा से बड़ा, तो सबसे कम किसका होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे कम हम लोग क्या पढ़े ग्रुप में कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटते जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा? पोटेशियम का। मीन्स पोटेशियम, then sodium and then lithium. This is the increasing order of electron affinity. But यहाँ पे कुछ exceptions है. There are some exceptions in the electron affinity and that you have to learn first. First of all, you remember chlorine. Chlorine is the exception. It should lesser than fluorine, but it has maximum electron affinity in whole periodic table. किसका बात कर रहे हैं हम लोग? क्लोरीन का। क्लोरीन possesses maximum electron affinity in whole periodic table. किसका होना चाहिए ज्यादा? फ्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन किसका ज्यादा हो रहा है? क्लोरीन का। एक्सेप्शन है। इसका रीजन that you will study in the higher classes why it is happening. The next exception is beryllium having less electron affinity than boron. It means we can say beryllium का electron affinity कितना होता है? 0 होता है. You can also remember the group number second 2A is exception, as well as group number 15 nitrogen family. These are exception. They are possessing approximately very less, or you can say negligible electron affinity. और फिर आपको और क्या याद रखना है? 0 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सबका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है। फिर से हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन आपको याद रखना है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। उसके बाद आपका एक्सेप्शन क्या याद रखने के लिए बोले? ग्रुप 2A के जो भी एलिमेंट है वो एक्सेप्शंस हैं, और ग्रुप 15 या 5A या 2 जो भी एलिमेंट है वो एक्सेप्शन है। उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होता है, या आप बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल होता है। रीजन क्या है? that you also learn in higher classes, but I want to say only that because of the half fill and full fill orbitals or subcells, they are exceptions, and that more details we will study in higher classes.
And one more exception, I said that the zero group elements possesses zero electron affinity. ऐसा क्यों होता है? जीरो ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम इज पोजेसिंग डुप्लेट स्ट्रक्चर. तो एक्चुअली ग्रुप 18 दैट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट, उसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका आउटर मोस्ट ऑलरेडी फुलफिल है. तो उसमें फिर से हम एग्जांपल क्या दिए थे शुरू में, अगर 4 बच्चे का बैठने का जगह है और 5वां बच्चा बैठना आए तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए उसको अलग से एनर्जी लगाना पड़ेगा. उसी तरह यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जीरो ग्रुप में कि अगर जीरो ग्रुप का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो किसी आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अगर उसमें ऐड करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है. और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट मींस जो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी है वो रिलीज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा. और अगर नहीं रिलीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जीरो ग्रुप एलिमेंट पोजेस नो एनर्जी. It means electron affinity or electron gain enthalpy is zero. So you must remember the exceptions as well as definitions and what factors it depends and what is the periodic trends. Questions will come arranged in increasing order of their properties. So this topic is over here. So I am going to end the class here only. So I hope you have understood the topic electron gain enthalpy with their exception, with their properties and their periodic trends. So I'm sure I'm clear with this topic. If you like my videos, must subscribe. So I'll give you provide you more videos or you can get more updates. Thank you.